जय श्री कृष्ण। तो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत टीटीसी यानी टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग के इंफॉर्मेटिव सेशन में मैं डॉक्टर राजेश पर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जैसे कि अभी मैंने बताया कि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इंफॉर्मेशन हमारे एक प्रोग्राम की जिसका नाम है टी टी सी। तो जरा समझते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। पहले मैं आपको जानकारी दूंगा, बेसिक्स क्लियर करूंगा, फिर हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो ये प्रोग्राम है फॉर टीनेजर्स ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड लाइफ रेडीनेस। टीनेज बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट, यहाँ पे आप कई सारे डायमेंशंस देख सकते हो। जैसे कि मान लो इमोशंस की मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप मास्टरी है, टीनेजर्स का सेफ स्पेस, सोशल स्किल है, द मनी गेम है, लाइफ पाथ मैपिंग है, या सेल्फ मास्टरी है। कई सारे डायमेंशंस जो है, इवन यहाँ पे इन्फ्लुएंस मास्टरी भी आपको दिखेगा, उनके बारे में बात करते हैं। तो टीटीसी टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग, ये प्रोग्राम आज से 5 साल पहले शुरू हुआ स्वामी विवेकानंद जयंती पे। और हम कोचिंग के प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद जी के गाइडेंस के अनुसार, मॉडर्न वर्ल्ड की टेक्निक के अनुसार और भगवत गीता के कुछ प्रिंसिपल्स, कोचिंग के या लाइफ गाइडेंस के प्रिंसिपल है, उनके अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी एक्सपेक्टेशन के साथ। ज्यादातर पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चा उनका खुश रहे, सक्सेसफुल रहे, सेटिस्फाइड रहे, हेल्दी रहे, इंडिपेंडेंट बने, लाइफ के लिए रेडी हो, स्टेबल हो, फोकस्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, अच्छे रिलेशन मेंटेन करे। आप में से कितने लोग है इन कैटेगरी में जो चाहते हैं कि आपके बच्चे को ये सारी चीजें मिल जाए? कृपया हाथ दिखाइए। जिनके वीडियो ऑफ है वो क्या करें? चैट बॉक्स में आए टाइप करें। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट दूं क्या, थोड़ा सा ना सीधा बैठिए, कंधों को सीधा रखिए, तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगी। यस। अब इतने सारे पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं उनके बच्चे को ये सब चीजें मिले, पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस। 10 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ पूना में, सिंह रोड एरिया में। एंड 5 स्टार रेटिंग है मेरी गूगल पे, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। और एक लाइफ कोच भी हूँ मैं। और ये क्षेत्र में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। पर 10 साल में मैंने क्या देखा? तो सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ जो मेरी उम्र के हैं। मुझे एक समझ में आता है दोस्तों, ज्यादातर लोग ना जिंदगी को ढकेल रहे हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी को ढकेल रहे हैं, एक एक दिन आगे जा रहा है। और रिलेशनशिप में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा खुश नहीं है, मनमुटाव है ना, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस मेरे पास बहुत सारी केसेस आती है। पर एक और बात है जिसे देख कर, अनुभव कर मुझे कभी कभी दुख होता है। कुछ लोग ना बहुत ही शांति के साथ एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहते हैं, शांति से, आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं। और उन्हें पता है कि आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। जबकि जीवन जो है ना, जो जीवन की जो ये जर्नी है हमारी, बहुत ज्यादा एंजॉयफुल और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो सकती है। पर ज्ञान के अभाव में बहुत सारे लोग ना एडजस्टमेंट के फंडे में फंसे हुए हैं। एंड घर है, जिम्मेदारियां है, तो चला रहे। पुरुषों के लिए गुस्सा एक बहुत बड़ा जरिया है अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का। और यहाँ पे राइट को टॉप में, दोस्तों को, दोस्तों के साथ पार्टी करके रिलैक्स होने का आनंद ढूंढने के लिए उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है ना। मुझे कई बार महिलाएं पूछती है कि सर घर में क्या चाय नहीं मिलती? कई बार छुट्टी वाले दिन भी मैं अभी जाके आता हूँ दोस्तों के साथ चाय पी के बोलता हूँ बाहर। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। इतनी बढ़िया रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने घर में वो आनंद, वो एंजॉय नहीं पा रहे हैं। एडजस्टमेंट तो बहुत बढ़िया चल रही है, पर है लोन में बहुत सारी, हमारी पीढ़ी बहुत सारी है ना, लोन में फंसी पड़ी है। महिलाएं, कई सारी महिलाएं सेल्फ डाउट में है। या तो ओवर एम्बिशियंस है, अपने को प्रूव करने में लगी है, या फिर आइसोलेशन में है। डिप्रेशन, एंजाइटी की बहुत ज्यादा केसेस नजर आ रही है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब हम उनके फेसबुक या इंस्टा को फॉलो करते हैं, तो ये जो सेंटर में है ना बढ़िया सा घर, माय स्वीट होम एंड माय लवली एंड क्या कहते हैं, हैपनिंग लाइफ, ऐसा नजर आता है। एंड मेरा ये जो टेबल है ना दोस्तों, ये टेबल जिसे कहते हैं ना,
ये टेबल बहुत बहुत ज्यादा लोगों की रियल लाइफ स्टोरी का साक्षीदार है। इसने देखा है, सुना है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा सेशन की शुरुआत में ही कि ज्यादातर लोग डिजर्व करते हैं बहुत अच्छा लाइफ जीना, पर वो उतना अच्छा लाइफ नहीं जी रहे। कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, या चाहे वो हेल्थ हो। वजन है ना, 10-15 किलो तो यानी पता नहीं है। वो राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उन्होंने बोला सिलेंडर का दाम कम कर देंगे। तो एज इफ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सिलेंडर को कंधे पे लेके जाने की। ज्यादातर लोग एक सिलेंडर के वजन के बराबर हेवी है। हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप देखोगे तो रिश्तों में तनाव है, शरीर के बहुत सारी चीजों में बहुत सारे तनाव है। एंड कभी कभी दुख होता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बच्चों के बारे में अगर बात करें तो क्या है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बच्चों में भी कुछ चीजें ज्यादा नजर आ रही है उसमें। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बच्चों का। बच्चे ओवरवेट कैटेगरी में नजर आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ओवरवेट कैटेगरी में हैं। एंड टीनेज गर्ल में, खासकर अर्ली टीनेज में अंडरवेट रहने का एक चलन आया है। अंडरवेट रहना है, ओवरवेट नहीं, अंडरवेट। यानी 40 केजी या 45 केजी के आसपास फ्रीज होने के सपने देख रही है आजकल की लड़कियां। एंड नॉट अ वेरी गुड साइन। गलत, ये वेप हो या पार्टीज हो, इसका बड़ा चलन चल रहा है। बाउंड्रीज की समझ नहीं है, माइंड में कंफ्यूजन है, हेल्दी फूड या बाकी चीजों की आदत नहीं है। और बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। और इससे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आजकल कोई भी चॉकलेट दे रहा है रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या कई कई अलग माध्यम से, और वो चॉकलेट में फंस रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस की भी कमी है, और सेल्फ कंट्रोल की भी कमी है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। ग्रोथ माइंडसेट भी मिसिंग है बच्चों में। यानी गोल्स, प्लान, एक्शन। लोग, ज्यादातर बच्चे आज की डेट में मैं बताना चाहूंगा आपको, वो अभी तुरंत एंजॉय करना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। और माता पिता बहुत मेहनत ले रहे हैं, पर फिर भी काफी उनका संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और क्या नजर आ रहा है। वैल्यू एप्रिसिएशन मिसिंग है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये भी एक दुखदायक घटना है। यानी अगर माता पिता मोबाइल देते हैं या बड़ी गाड़ी या चाहिए, पैसे की कीमत नजर नहीं आ रही है। माता पिता जो टाइम दे रहे हैं, एक माँ जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बचपन से लेके बच्चों के लिए जो चीज कर रही है, जितनी मेहनत कर रही है अपने करियर के इम्पोर्टेंट ईयर्स में, जो कॉम्प्रोमाइज कर रही है उसकी वैल्यू नहीं है। पिता के कष्ट का उनको आभास नहीं है, पैसे की कीमत नहीं है। और ये बहुत सारी चीजें हो रही है। तो हमने खुद को पूछा कि रेसिपी फॉर सक्सेस इन मॉडर्न वर्ल्ड क्या है। यानी अगर किचन में कोई नई डिश बनानी है दोस्तों तो आसान है ना, किसी को पूछ लो, रेसिपी मंगा लो, नहीं तो यूट्यूब है ना। वैसे किसी को लड्डू की रेसिपी चाहिए तो अक्का दे सकती है ना। अक्का बहुत बढ़िया ठंडी वाले लड्डू मेरे को भेजती है, एंड मैं फिर भी मेरा वजन भी नहीं बढ़ता, बट मैं धष्ट पुष्ट रहता हूँ, पता नहीं कैसे। अच्छी वाली रेसिपी देती है अक्का। एंड जिनको मैंने हाईलाइट किया तो वो डेफिनेटली मेरी अक्का भी है। एंड वो हमारी हेड कोच है, ये प्रोग्राम जिसकी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम की वो हेड कोच है। इसके फाउंडेशन के, इनफैक्ट जब हमने सोचा था ऐसा कुछ हो, तब से वो हेड है हमारी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो रेसिपी के बारे में क्या है। तो स्कूलिंग इज नॉट इनफ ऐसा हमें लगता है। अगर मॉडर्न डे में सक्सेसफुल होना है तो स्कूलिंग इज नॉट इनफ, ये हमारा मानना है। उसका रीजन क्या है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पर आपको क्या लगता है, स्कूलिंग इज इनफ? पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और हो सकता है मेरे शब्द थोड़े कंट्रोवर्शियल लगे कुछ लोगों को, बट बहुत सारे पेरेंट ना स्कूलिंग को ऐसे लेते हैं एज इफ देयर चाइल्ड्स लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। बराबर है। हमारे जो कई सारे काउंसलिंग को क्लाइंट आते हैं ना, चेहरा देख के ही मैं उनके मार्क कितने नीचे गए हैं बच्चे की बता सकता हूँ। पर बच्चे ने किसी बड़े को रिस्पेक्ट नहीं दिया, या अपनी जो है ना,
ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो नहीं की, या बच्चे का वेट बढ़ गया है, फिटनेस अच्छा नहीं है, या बच्चा गोल सेटिंग नहीं कर रहा, समय पे उठ नहीं रहा, तो उतना दुख नहीं होता है जितना स्कूल पे फोकस आजकल है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चे को ये स्किल सिखाने हैं, रेसिपी फॉर सक्सेस इन मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें सेल कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं बिजनेस कोचिंग भी ले रहा हूँ, और अगर यहाँ इस मंच पे कोई महिलाएं हैं, मैं 100 रुपये महीना फीस लेके बिजनेस कोचिंग देता हूँ केवल महिलाओं के लिए। यस, तो वो भी है। तो सेल कैसा करना है, ये बात जब आती है तो महिलाओं के बिजनेस का टैलेंट थोड़ा सा ऐसे लोअर साइड में नजर आता है हमें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो सक्सेस अगर होना है लाइफ में तो क्या क्या चीजें जरूरी है। सोचने की कला, हाउ टू थिंक, निगोशिएशन की कला, फेलियर को फेस करने की कला, है ना, समय को मैनेज करने की कला, टाइम पैसे को इन्वेस्ट करने की कला, है ना, पैशन को ढूंढने की कला, कोलैबोरेशन। देखिए स्कूल तो कंपटीशन सिखाता है ना, इसके आगे जाओ, उसके आगे जाओ, उसके आगे जाओ। जिंदगी में सफल वही होते हैं जो, जब एक टॉपर दूसरे टॉपर को पार्टनर बनाता है तो अनबिटेबल टॉपर पार्टनरशिप बन जाती है, सॉरी। क्लास में खुन्नस है, पर रियल लाइफ में वही सक्सेस की परिभाषा है। समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, वो हमें पता होने चाहिए। जैसे मेडिटेशन बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, हम तो रोज करते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्किल, इम्पैक्ट कैसे करना है, इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करना है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू कम्युनिकेट वेल, इमोशन मैनेजमेंट, हाउ फाइनेंस वर्क्स, एंड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। पर सवाल यह है कि आपके बच्चे को ये कौन सिखाएगा, स्कूल? ना रे बाबा ना। क्लासेस? हाँ, क्लासेस तो यही बोलेंगे, आपके बच्चे की इतनी तारीफ करोगे कि आप अगले क्लास में एडमिशन ले लो। मुझे आज भी याद है, मेरी बेटी को उसकी टीचर कहती थी, सर ये बहुत अच्छी डांसर बन सकती है। मैं कहता हूँ ये तो मेरे से पूरी डांसर है, इसको अच्छे डांसर कैसे बना रहे हो तुम? उनका वो तरीका था कि सर अगले साल की भी फीस भर दो। आजकल कराटे और जूडो और स्केटिंग में इतने सारे स्टेट और नेशनल लेवल के मेडल ऐसे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, गॉड ब्लेस, है ना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और सच में सोचने की जरूरत है। क्या कहा मैंने? सोचने की जरूरत है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। क्या बच्चों के दोस्त या आपके दोस्त सिखाएंगे, सोसाइटी सिखाएंगे, पेरेंट्स सिखाएंगे, या अनुभव से सीखेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जीवन के बारे में जो भी आप जानते हो, और जीवन की गहराई के बारे में जो भी आपने सुना है, सीखा है, और जो हमने सुना है और सीखा है, अनुभव से सुना है और सीखा है। जब से मैंने मेरी खुद की कोचिंग पे ध्यान दिया, मैं आपको मेरे 122 कोचेस से मिलवाऊंगा थोड़ी देर। यस, जब मैंने मेरे कोचेस से मिला, मैं उससे कुछ सालों में ही मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया और रिलैक्स लाइफ जी रहा हूँ पिछले काफी सालों से। और सबको सिखाता हूँ कि हाउ टू लिव अ क्वालिटी लाइफ। आपकी जानकारी के लिए, पिछले साल मैं अपने आप को 92 डेज, कितने, 92 दिनों की छुट्टी गिफ्ट कर पाया। मैं मां नर्मदा परिक्रमा के लिए गया था। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब तक मैं कॉर्पोरेट में था मुझे वारी करनी थी, और 20 दिन की छुट्टी मिल नहीं रही थी मुझे, 10-12 साल लगे 20 दिन की छुट्टी मिलने में। तो तरीका होता है, देखिए दोस्तों, हमारे पास ब्रेन है, उसको अच्छे से यूज करेंगे, प्रोग्राम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। तो काफी सारी चीजें हैं। तो लाइफ का ये रियल फैक्ट है दोस्तों। टैलेंट 20%। अब ये क्या कह दिया मैंने, टैलेंट 20%, और विश्वास नहीं हो रहा तो प्लीज नोट कीजिए। इंडिया की T20 की टीम देखिए, वहां रोहित नहीं है, कोहली नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जायसवाल नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्रेयस अय्यर पिछले साल का 16 करोड़ का प्लेयर इंजर्ड है, फर्क नहीं पड़ता है, बुमराह नहीं खेला, फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी सीरीज जीत जाते हैं। और जो है वो जाएंगे तो और भी आएंगे। टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आजकल हर बच्चे में टैलेंट है। आप में से कितने लोग ये मानते हो कि आपका बच्चा आपसे स्मार्ट है, एटलीस्ट 10-20%? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? टाइप कीजिए एस फॉर स्मार्ट, एस फॉर स्मार्ट, लेट मी सी। कितने लोगों को लगता है कि उनका बच्चा, वैसे धर्म संकट वाला प्रश्न है, पर रियली लगता है तो ही लिखिए, झूठ मत बोलिए। मुझे तो लगता है मैं मेरे बच्चों से ज्यादा स्मार्ट। व्हाई नॉट? तो टैलेंट जरूरी है, पर टैलेंट से सुखी और समाधानी और सक्सेसफुल जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। उसके साथ हार्डवर्क भी चाहिए। अच्छा, हमें यही सिखाया जाता है
कि अपने टैलेंट के साथ हार्ड वर्क जोड़ो और बस लोग लग जाते हैं पूरा जीवन 10 घंटा 12 घंटा काम करने में। दैट्स नॉट इनफ दोस्तों। देर आर सर्टन सक्सेस प्रिंसिपल्स, देर आर सर्टन लाइफ स्किल्स जो आपके बच्चे को सीखने पड़ेंगे। और मैं डॉक्टर राजेश्वर शान्य सोहम गुरुकुल से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ टीटीसी, एक ऐसा मंच जहाँ पे आपके बच्चे को अलग अलग 48 लाइफ स्किल के बारे में सीखने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे आप इमोशंस की बात करो, या फिर रिलेशनशिप की बात करो, या फिर टीनेज चेंजेस को नेविगेट करने की बात करो, सोशल स्किल की मास्टरी की बात करो, इन्फ्लुएंस बिल्ड करने की बात करो, पैसे को समझने की बात करो, लाइफ के बाद की मैपिंग की बात करो, सेल्फ मास्टरी की बात करो, या पीस ऑफ माइंड की बात करो, सभी डायमेंशंस जो सक्सेसफुल जीवन के लिए जरूरी है वो हम सिखा रहे हैं। उसमें से पहला डायमेंशन आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, इमोशन को मास्टर करना। क्या होता है ये? तो अपने इमोशन को समझना कि क्या घट रहा है, उसकी डिटेल्स को समझना और उसको मैनेज करना टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी बच्चे को कभी गुस्सा आया, टीनेज में गुस्सा आया, उसने गुस्से को हथियार बना दिया, पैशन बना दिया और बहुत सक्सेसफुल हो गया। किसी और बच्चे को गुस्सा आया, माँ बाप को उल्टे शब्द बोल के जहां एग्जाम देने जाना था उस एग्जाम की स्टडी से इनकार कर दिया। गुस्सा तो दोनों को आया था। किसी बच्चे के घर में किसी चीज की कमी थी, उसने रिकॉग्नाइज किया अपनी कमी को, अपने इमोशंस को समझा, उसको अपने स्ट्रेंथ बनाया और जीवन में आगे लिया, जिम्मेदारी ली घर को आगे लेके जाने की। और किसी और बच्चे को घर में कुछ चीजों की कमी पड़ी तो उसने अपने माँ बाप को ही बोलना शुरू कर दिया, आपने मेरे लिए करके क्या रखा है, कुछ नहीं। किस प्रकार के माँ बाप को, है ना? किसी बच्चे को बोर हुआ और उसने कहा एसएसटी मुझे पसंद नहीं है, मैथ्स से या राइटिंग से मुझे नफरत है। ये नहीं सोचा उसने कि जीवन पे क्या परिणाम होगा इसका। सोचने वाली बात है दोस्तों। और बड़े जो इमोशन है, 3 4 बड़े इमोशन होते हैं, उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और इमोशन अगर बच्चा मैनेज करता है तो उसको ईआई डेवलपमेंट में, स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने में और अच्छे निर्णय लेने में फायदा होता है। और जो बच्चे इमोशन मैनेज नहीं कर पाते, वो मूड नहीं है वाला डायलॉग सुनाते रहते हैं, अपनी ग्रोथ को पीछे ढकेलते रहते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाते हैं और हेल्दी रिलेशन भी नहीं बना पाते। यानी स्टडी वगैरह में तो नुकसान ही है, पर जीवन भर नुकसान उठाते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन आ गया तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, एंगर आ गया तो रिलेशनशिप खराब कर देते हैं, आलस या मूड खराब हो गया तो भी दिक्कत आती है उनको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टीनेजर सेफ स्पेस। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस कंसिस्टेंसी से हम बच्चों को इसके बारे में सिखा रहे हैं कोई नहीं सिखा रहा है। कई बार माता पिता को लगता है मेरे बच्चे तो छोटे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो चीजें लगती है आपके बच्चों को नहीं पता, उसकी उनकी पीएचडी हो चुकी है। मैंने सर्वे किया था बीच में कई सारी स्कूल्स में, तो एवरेज 6.5, 6.5 स्टैंडर्ड में, यानी कुछ स्कूल में छठी में और कुछ स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में प्रॉपर जोड़ियां लगती है बच्चों की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। और हमें लगता है मेरा बच्चा 8वीं में है, 7वीं में है, 10वीं में है, 12वीं में है और उसे कुछ नहीं समझ में आता। एक्चुअली उनकी पीएचडी हो रही है। तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उनके साथ बात करने की, कि क्या है ये चेंजेस। सेफ स्पेस इन्वॉल्व्स व्हाइल नेविगेटिंग थ्रू टीनेज चेंजेस, ये टीनेज चेंजेस जो है उनसे नेविगेट करने में, तो ये क्या है समझना, फिर एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना और अपने आप को रिस्क से बचाना, तीनों चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बच्चे ना आईने में देखने लगते हैं, ब्रेकअप आजकल फैशन हो चुका है, ब्रेकअप फैशन हो चुका है। यानी एक बार मैंने 2 लड़कियों को वेटिंग रूम में बिठाया था और उन्हें पता ही नहीं था कि मैं बाजू में ही हूँ। मैंने उन्हें कहा बेटा थोड़ा सा बैठो, एंड कुछ पता नहीं थोड़ी देर बाद बात चली और उनके, जैसे कहते हैं ना कभी कभी सेम जब एज होती है, नेचर होता है, हम लोग वो बात करने लगते हैं। और उनका टॉपिक चल रहा था तुम्हारे अब तक कितने ब्रेकअप हुए हैं, यू नो और दोनों केसेस ब्रेकअप की ही थी। एक डिप्रेशन में थी और दूसरी लड़की की माँ डिप्रेशन में थी, कि ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है,
तो अलग अलग चीजें हो रही है दोस्तों। बच्चों को अचानक जिम में जाना अच्छा लगता है, आईने में देखना अच्छा लगता है, किसी के सपने में कोई आता है, किसी को पिंपल से दिक्कत है, किसी को फोमो हो रहा है, कोई पीयर प्रेशर में गलत डिसीजन ले रहा है। अभी अभी मैंने एक किस्सा सुना जहाँ पीयर प्रेशर में डेयर गेम खेले जा रहे हैं। ब्लू व्हेल का किस्सा आपने सुना होगा, पबजी का किस्सा आपने सुना होगा। ये बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं दोस्तों जो बच्चे फेस कर रहे हैं। और किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि टीनेज सेफ स्पेस क्या होता है। देखो, आपको जीवन जीना है, एंजॉय करना है, पर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना पड़ेगा। खुद का प्रोटेक्शन, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल प्रोटेक्शन जरूरी है। फोकस कैसे रखना है, बेटर फोकस बेटर लाइफ को दर्शाता है। और अगर ये नहीं सीखेंगे तो कई सारे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, अलग अलग तरीके से अब्यूज होता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत कॉमन है, रिस्की बिहेवियर बहुत कॉमन है। और फोकस बिगड़ने से, ध्यान से सुनिए, 12 से 22 के बीच में बच्चा फोकस नहीं करेगा, एवरेज लाइफ जिएगा। बराबर है, मानते हो मेरी बात को? 12 से 22 के बीच में अगर बच्चा फोकस नहीं करेगा, एवरेज लाइफ जिएगा। तो ये स्किल जो है उनको किसी न किसी ने तो सिखानी चाहिए। एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, लेट गो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपने कई बार मेरा डायलॉग सुना होगा, स्वीकार करते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं जैसा हूं, जैसी हूं, वैसा खुद को स्वीकारना। सभी जो हमें ब्लेसिंग मिली है उनके लिए धन्यवाद देना, निगेटिव एक्सपीरियंस को छोड़ के देना, और माफ करना। फॉरगिवनेस भी आता है इसमें, फॉरगिवनेस भी आता है, तो फ्लैग बन जाता है वो, FLAG। तो ये बहुत जरूरी है। जो बच्चे ये सीखते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, माता पिता के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करते हैं, और बैगेज फ्री लाइफ जीते हैं। कोई प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल और रिसेप्टिव होते हैं। जबकि जो बच्चे ये नहीं सीखते हैं उनका निगेटिव सेल्फ इमेज होता है, हमेशा फोमो से परेशान रहते हैं, इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको कोई भी छेड़कर विचलित कर सकता है, गिल्ट से भरे होते हैं, ब्लेम से भरे होते हैं। या तो गिल्ट बोलेंगे, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे से ये नहीं हुआ, सॉरी सॉरी वाला। या तो ब्लेम करेंगे, तुमने ऐसा किया वैसा किया, कंप्लेन करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे जीवन का। तो फ्लैग यानी एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, लेट गो और फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप स्किल मास्टरी। देखिए दोस्तों, आजकल का जमाना रिलेशनशिप का है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, स्पेशल दोस्तों के साथ हो, या माता पिता के साथ हो। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जैसे हिंदुस्तान में या भारत देश में आजकल माता पिता भी मान के चल रहे हैं ये बच्चे कुछ साल रहेंगे और हमें तो इनके साथ जीवन नहीं बिताना। नॉट द वे फ्रेंड्स, नॉट द वे। ये हमारा कल्चर नहीं है। पर अगर हम खुद ही मानेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? And that is where I invite you to come with me and understand what is emotional relationship mastery। देखिए, रिलेशनशिप मास्टरी जब बच्चे सीखते हैं तो बेटर रिलेशनशिप, बेटर सक्सेस, बेटर लाइफ एंजॉय करते हैं। और जब कोई बच्चा ये नहीं सीखता है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ होती है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डिससेटिस्फेक्शन होता है। और रिलेशनशिप रिलेशनशिप केवल पति पत्नी की नहीं होती है दोस्तों, वो वर्क प्लेस में भी होती है, दोस्तों के साथ भी होती है। और ज्यादातर लोग टॉम एंड जेरी जैसा खेल रहे हैं। मैं तो कई बार जब मेरे पास बच्चे आते हैं अपनी माँ के साथ, जनरली माँ ही आती है ना, क्योंकि माँ सब जानती है। बराबर है। तो जब बच्चे आते हैं मेरे पास मेरी अपनी मम्मा के साथ, तो मैं बोलता हूँ तुम में से टॉम कौन है और जेरी कौन है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? टाइप करे A फॉर एग्री। लेट मी सी कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ। तो ये सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द मनी गेम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज की डेट में कमाई बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत कमा रहे हैं, पर लक्ष्मी पूजन की जो विधि है उसको भूल गए। तो आपको कोई चाहिए टीकाधारी ब्राह्मण जो सिखाए हाउ टू मैनेज मनी? लक्ष्मी पूजन, है ना? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लोग कमा रहे और ब्रांड बढ़ा रहे, अपने एसेट नहीं बढ़ा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश के इतिहास में परसेंटेज वाइज जितना डेट में या लोन में आज की हमारी पीढ़ी है, कभी नहीं थी। कभी। तो बहुत ही गलत तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया जा रहा है। पर इन बच्चों को तो और ज्यादा अच्छे से सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये कमाएंगे और गवाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी लेना इस पीढ़ी की आदत या फितरत नहीं है। तो फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्ट होने चाहिए,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहिए। बातों बातों में मैंने बोला कि जब से मैंने स्किल सीखे तब से मैं काफी जल्दी मैं मनी गेम से बाहर हो गया और एक बढ़िया तरीके से कंट्रोल में चीजें लेके आ गया। तो पैसा कैसे काम करता है, पैसे के रिलेटेड डिसीजन कैसे लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे प्लान करनी चाहिए, ये सीखना चाहे वो लड़का हो या लड़की हो जरूरी है। जो नहीं सीखता है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है, डेबिट ट्रैप में फंस जाता है और संघर्ष करता है अपने पैसे को या फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। सेल्फ मास्टरी क्या होती है? हम यहाँ कहते हैं अनलॉक योर इनर स्ट्रेंथ। सेल्फ मास्टरी इज द एबिलिटी टू पुट माइंड ओवर मैटर। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग माइंड पावर टू अचीव पर्सनल गोल्स एंड अनलॉक इनर स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मन की दुर्बलता आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मन की दुर्बलता है या नहीं है, मानोगे आप? बहुत जल्दी उस दुर्बलता के आगे घुटने टेक देते हैं आज के लोग, और ये सीखना बहुत जरूरी है। आप में से कई सारे लोगों को एनएलपी के माध्यम से भी मैं माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ाना सिखा रहा हूँ, और इन बच्चों के लिए हम काफी बढ़िया तरीके से इनको भी सिखाते हैं माइंड को। तो इससे फायदा क्या होता है, जैसे आपने पहले भी थोड़ा सा सुना, बेटर सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है जब आदमी खुद को मास्टर कर पाता है, रेजिलियंस यानी फाइटर एटीट्यूड बढ़िया बनता है, कॉन्फिडेंस अच्छा बनता है बच्चे का। जिनको अपने आप पे मास्टरी नहीं है वो हमेशा डाउट में जीते हैं, एंजाइटी में जीते हैं, और गोल अचीव नहीं करते, या छोटे गोल तय करते हैं, बड़े गोल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते। आगे देखते हैं लाइफ पाथ मैपिंग। देखिए दोस्तों, किसी ज्ञानी ने लिखा था, लाइफ इज हाफ स्पेंट बिफोर वन अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। जीवन आधा बीत जाता है ये समझने से पहले कि जीवन क्या है। अब अगर आपको और मुझे समझा है, क्योंकि आधा बीत चुका है ना, आपको और मुझे अगर समझा है जीवन क्या है, तो डेफिनेटली हमें, ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हमारे बच्चे जल्दी से समझे जीवन क्या है। लाइफ बहुत प्रेडिक्टेबल है दोस्तों। आप देखिए आसपास, स्पेशल उस एज ग्रुप के लोग वही चीजें कर रहे हैं, रिपीट 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 रिपीट, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव लाइफ है। एंड मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों, समझने के लिए कि लाइफ पाथ जो है उसकी मैपिंग जब आपका बच्चा सीखता है तो उसको एक क्लियर सेंस ऑफ पर्पस मिल जाता है, डायरेक्शन और मोटिवेशन मिल जाता है, और ग्रेटर सक्सेस और ग्रेटर फुलफिलमेंट वो प्राप्त कर सकता है। ना सीखेंगे तो क्या होगा? आसपास देखिए, सभी लोग उसी में कंफ्यूजन और अपैथी में। जब आपके पास गोल नहीं है ना, आप यहाँ पे आए हो, वीडियो ऑन करके बैठे हो, ध्यान से सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ये 1 घंटा हमने इस प्रोग्राम के लिए देना है, पता था ना? अगर आपको नहीं पता होता तो देखिए, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। जिसको कमिटमेंट नहीं होती है वो टाइम पास करते हैं, आलस करते हैं। क्या करते हैं? टाइम पास और आलस करते हैं। डायरेक्शन नहीं होता तो कैसे गोल अचीव करेंगे? तो ये भी एक चीज है जो सिखानी बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, अनस्टॉपेबल यू। सेल्फ मास्टरी हमने देखा, उसी का ये नेक्स्ट वर्जन है, अनस्टॉपेबल यू। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को सिखाते हैं अनलिश योर पोटेंशियल टू अचीव ड्रीम्स, है ना। एक माइंडसेट होता है दोस्तों, विनर का एक माइंडसेट होता है, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। देखिए दोस्तों, लूजर ना रिस्क लेने से डरते हैं, लूजर रिस्क लेने से डरते हैं, सेफ खेलते हैं और कभी ग्रो नहीं होते। एक विनर ना नाक के बल गिरना चाहता है, पर 5 फीट आगे गिर के वहां से उठ के आगे जाना, आगे बढ़ना सीखता है। यस और यस। तो ये गेम है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेनिफिट समझते हैं। रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रेटर सक्सेस एंड फुलफिलमेंट प्राप्त होती है इससे। और जैसे कि हमने पहले भी देखा, सेल्फ डाउट आता है। अगर आदमी ना अपने आप को अनस्टॉपेबल नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? देखिए, या तो आदमी कहेगा मैं बहुत भारी हूं, नहीं तो कहेगा मुझसे नहीं होगा। एंड कल्पना कीजिए, अगर आपके बच्चे को आदत लग गई मुझसे नहीं होगा, आई विल नॉट ट्राई दिस, आई एम नॉट गुड इनफ, तो कैसे होगा? क्षमता तो बहुत है दोस्तों, पर वो माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है, और वो माइंडसेट द अनस्टॉपेबल यू में हम आपके बच्चे को सिखाते हैं, जहाँ बच्चा सेल्फ डाउट या फियर ऑफ फेलियर। इनफैक्ट लोग तो हमारे यहाँ ना कितने सारे बच्चे हैं, है ना, वो हमें बताते हैं, सर आज मैंने तीसरी बार ट्राई किया और मैं फेल हो गया, बट आई एम बिकमिंग बेटर। खुशी खुशी डिम्पल के साथ। और उन लोगों का क्या जो बोल रहे सर नहीं सर अभी तक मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, कल करता हूँ, कल करता हूँ, कल करता हूँ, 3 साल हो गए कल कर रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपके बच्चे की ग्रोथ में।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो एक और है गेम्स पीपल प्ले, ओहो मेरा फेवरेट। मैं पिछले 6 सालों से चाणक्य नीति सिखा रहा हूँ, पर यहाँ चाणक्य नीति नहीं, कुछ और है। स्मार्ट मूव्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ क्या है ये? गेम्स पीपल प्ले इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्मार्टनेस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस। अलग अलग गेम खेलते रहते लोग, है ना? तो अपने आप को स्मार्ट मूव खेलकर एडवांटेज पॉइंट पे कैसे लेके आना है, बेटर डील्स कैसे प्राप्त करनी है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, पीपल स्मार्ट कैसे बनना है, वो हम इस प्रोग्राम में सिखाते हैं। अगर कोई ये गेम्स पीपल प्ले नहीं समझता ना, वो ट्रैप में फंस जाता है, लोग उसे यूज कर लेते हैं रिलेशनशिप में भी और करियर में भी। देखिए दोस्तों, मैं अगर 100 प्रोफेशनल से मिला तो 90 मुझे कहते हैं कि मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, पर कोई और क्रेडिट खा जाता है। तो उसे खिला कौन रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, करियर में अपने आप को ठीक से प्लेस ना करना या जीवन में ठीक से प्लेस ना करना, इसकी कीमत करोड़ों में चली जाती है। और लोगों को लगता है एक अपॉर्चुनिटी गई, दो अपॉर्चुनिटी गई, एक्सपोनेंशियल लॉस होता है वो। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। एक और बात है, गेम्स में ना बहुत बार पीस ऑफ माइंड भी चला जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड एक्सप्रेशन की। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, आप भी मानोगे। बेनिफिट क्या होता है? तो इम्पैक्ट होता है, ग्रोथ मिलती है, कोलैबोरेशन अच्छा होता है, नेटवर्क बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि जिसके पास जनता है सब उसकी सुनता है। बेटर रिलेशनशिप आप का बच्चा बना पाएगा। नहीं तो क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, कन्फ्लिक्ट होंगे, डिफिकल्टी होगी गोल्स अचीव करने में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सोशल सक्सेस स्किल। सोशल सक्सेस स्किल यहाँ पे एम्पैथी, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, वाद वाद विवाद होते तो कैसे, निगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, असर्टिवनेस, बाउंड्री सेटिंग और रेजिलियंस, ऐसे कई सारे सोशल स्किल है जो कोई नहीं सिखा रहा है, कोई नहीं सिखा रहा है, बट हम सिखाते हैं बच्चों को। बेनिफिट क्या है? आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सोशल सिचुएशन में कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा आगे बढ़ेगा अगर ये स्किल सीखेगा तो। पर्सनल गोल अचीव करेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव करेगा, और क्या है, ज्यादा रिसोर्सेस होंगे उसके पास। निगेटिव अगर ये नहीं करता है तो क्या होता है? सोशल सिचुएशन में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, है ना? और क्या होगा? ओवरबर्डन होगा, लेस अपॉर्चुनिटी होगी, डिफिकल्टी इन गेटिंग टू द टॉप होगा। और देखते हैं इन्फ्लुएंस मास्टरी। इन्फ्लुएंस मास्टरी क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना, परसुएड करना, इंस्पायर करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं भी यही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी यही कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का एक मिशन है, मैं युवाओं की मदद करना चाहता हूँ। वी आर ऑन अ मिशन ऑफ 3 मिलियन, मिशन 3 मिलियन। और मैं आप में से हर किसी को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ इस मिशन में जुड़ने का। चाहे वो नमो आदि शक्ति हो, चाहे वो बिजनेस ग्रोथ मास्टरी हो, चाहे वो ध्रुवम हो, चाहे वो टीनेज बच्चों के लिए प्रोग्राम टीटीसी हो, चाहे वो 18 से 25 साल के बच्चों का एक स्पेशल प्रोग्राम हमारा आता है, आपका बच्चा अगर बड़ा है तो, है ना? उस प्रोग्राम का नाम है एक ही गाय, फाइंड दैट बैलेंस पॉइंट इन योर लाइफ। तो ये सब मेरा है, और मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, परसुएड करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्किल से। सो इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग दिस स्किल्स। अब ये स्किल सीखेंगे तो क्या, और ना सीखेंगे तो क्या, जरा समझते हैं, है ना? सीखने का फायदा ये होता है, परसिविसिव कम्युनिकेशन। देखिए बोलने से होगा, पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, आना चाहिए। अपना खुद का, देखिए इंडिविजुअल एक ब्रांड है आज के जमाने में, कितने लोग मानोगे? यू आर अ ब्रांड, आई एम अ ब्रांड, यस और यस, है ना? कितने लोग मानते हैं? हाथ दिखाइए। जो खुद को ब्रांड नहीं मानते वो अंगूठा नीचे कीजिए। जय श्री कृष्णा, बढ़िया रहा, क्या बात है। बाकी लोग भी कुछ ना कुछ चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। तो ये स्ट्रगल नहीं, ये स्ट्रगल है। अश्विन भाई नोट कर लीजिएगा, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इनफैक्ट पिछली स्लाइड में भी यहाँ पे एक नॉट मिसिंग था, तो जरा कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज मिस करना, अपने आप को पावरलेस फील करना, है ना? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपॉर्चुनिटी ऐसे कई बार सामने दिखती है, कई बार सामने दिखती है। जिसके पास स्किल है वो बोलता है मुझे दो, आई एम रेडी। जिसके पास स्किल नहीं है वो नजरें बचाता है, अरे तू जा, यूं बाजू वाले को ऐसा करते हैं। अब जब जीवन में आगे बढ़ना होता है ना, तो बाजू वाला आगे निकल जाता है, फिर बोलते हैं मेरा बैड लक हुआ, मैंने उसे चांस दिया। देखो ब्लेम गेम से, स्टोरी सुनाने से कुछ नहीं होता,
होता। लाइफ एक बार आता है, वी हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट। आगे बढ़ते दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है टीटीसी का, और बिना ज्यादा समय लिए मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, इवन पैसे की बात भी। तो ये कुछ पॉइंटर्स है, कृपया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मास्टरिंग इमोशंस, टीनेज सेफ स्पेस, फ्लैग यानी फॉरगिवनेस, माइंडफुल एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, लेटिंग गो, रिलेशनशिप मास्टरी, द मनी गेम, फिर द सेल्फ मास्टरी। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लाइफ पाथ मैपिंग, अनस्टॉपेबल यू यानी चैंपियन यू, गेम्स पीपल प्ले, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड इन्फ्लुएंस मास्टरी। तो ये 12 जिसे कहते हैं ना अलग अलग स्किल्स है जो आपके बच्चे को हमारे साथ सीखने को मिल सकते हैं। तो कितने सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आपका बच्चा इस प्रोग्राम में जुड़ सकता है। टाइप कीजिए BIO, ब्रिंग इट ऑन। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू नो द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स। ब्रो, चलो ब्रो भी चलेगा, जय श्री कृष्णा। वैसे भी मैं हूं ब्रो, और ये है अक्का, और हमारी भाई बहन की जोड़ी है जो आपके बच्चे को लेके जाएंगे पक्का, है ना, आगे की तरफ। तो ब्रो भी चलेगा और ब्रिंग इट ऑन यानी BIO भी चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं आपको इस प्रोग्राम में आप कैसे जुड़ सकते हो वो बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हमसे ये सोशल स्किल सीख रहे हैं। 48 अलग अलग वाइटल है, जैसे आपने देखा ये 12x4 पिछले जो आपने स्क्रीनशॉट लिए, नहीं लिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाके स्क्रीनशॉट लीजिए। अलग अलग डायमेंशन में बच्चों को सिखाते हैं, और यहाँ पे कुछ थैंक यू लेटर्स है जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। और मैं इनमें से सबको तो पढ़ नहीं सकता, अदरवाइज एक आधा घंटा चला जाएगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, किसी को स्पीकर बनने में, किसी को ज्यादा एक्टिव बनने में, किसी को पबजी से छुटकारा लेने में, किसी को बिजनेस शुरू करने में, किसी को पब्लिक स्पीकर बनने में, किसी को गोल अचीव करने में, किसी को मार्क्स बढ़ाने में, किसी को इम्पैक्टफुल बनने में, किसी को इमोशन मैनेजमेंट में, किसी को और कहीं पे, किसी को स्पोर्ट्स में, किसी को बिजनेस में, एंड किसी को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला है हमारे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे कुछ ये है, जैसे मान लो कवर पेज पे आ गए देव भेदा, थैंक यू का नोट आया दुबई से, वो मिलने आ गए हमें। JEE आर्किटेक्ट कर रहा है अनीश, नासिक से थैंक यू करने कहने आ गए हमारे शुभांगी मैम, अपने बच्चों को लेके ND और JEE दोनों क्रैक किया, लीडर बन गए सक्षम, NIFT क्रैक किया, एक फेल्ड बच्चा एंटरप्रेन्योर बन गया, किसी को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली, कोई टीनेज में स्पीकर बन गए, किसी ने राइट साइड वालों ने साथ में मिलकर बिजनेस शुरू किया 16-17 साल की उम्र में, क्षितिजा ने 2 साल फाइम क्लब शुरू किया 17 साल की उम्र में, किसी ने अपने कोर्सेस लॉन्च किए, निशा ने भगवत गीता पे पूरी टिप्पणी लिखी 15-16 साल की उम्र में। कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, अभिषेक BCom फाइनल ईयर में फेल था, उनके पापा का कहना था कुछ भी करके इसको ट्रैप पे लाओ। अभी कुछ दिन पहले, हार्डली 2 महीना पहले अभिषेक की शादी हो गई है। एंड अभिषेक हार्डली 4 साल में, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉमर्स के फाइनल ईयर का फेल बच्चा केवल 4 साल में आज दो दो बिजनेस करता है, दो दो बिजनेस करता है। एंड डेफिनेटली आप ताली बजा सकते हो इसके लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ और कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला, जब हमारे पास शुभांगी मैम आई थी अपने बच्चे को, मिथिलेश को लेके, तो लिटरली हम उससे रोज 10 सम सॉल्व करवाते थे बैठ के, 10 सम्स डेली। कितने? 10 सम्स डेली। एंड यू कैन थिंक नासिक से वो आई हमें धन्यवाद देने, क्योंकि उसी बच्चे ने 10th में 92% स्कोर किया। आई फील रियली ब्लेस्ड। स्वराली के क्या कहने हैं, स्वराली को तो जर्मनी का एक स्कॉलरशिप मिला, हमने उसको एक प्रोजेक्ट में उतारा था, प्रेरित किया था, एंड घर से घर तक पूरी स्कॉलरशिप पे वो जर्मनी में जाके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेके आ गई। उसके पापा ने क्या कहा, TTC इज नॉट ओनली कोचिंग प्रोग्राम बट इट इज द गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम टीम सोहम। इट इज transformation of teenagers as well as parents too. Cause the TTC we improved communication between us da 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 da। तो ये स्वराली के पापा ने हमको लेटर लिखा था। पबजी, देखिए सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है। प्रथमेश ने छोड़ दिया पबजी, जो कि दिन में 9-9 10-10 घंटा पबजी खेलता था।
रचित का फोकस बढ़ गया। रचित की मम्मा ने हमको लेटर लिखा, टीटीसी इज हेल्पिंग माय चाइल्ड टू वर्क ऑन 7 स्पोक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग स्पोक्स के बारे में बात की और उन्होंने बहुत बड़ा थैंक यू हमें लिखा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देव को 16 साल की उम्र में उम्मीद अवार्ड मिला, इमेजिन, यंग बॉय, यू नो, और वो कवर पेज पे भी आ गया। एंड उसकी मम्मा ने भी हमें बहुत बड़ा लेटर लिखा, पर उसने कुछ ऐसा लिखा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एंड ये तो बहुत बड़ा लेटर है, आरसी सर और मिनल मैम को बहुत बड़ा लेटर उन्होंने लिखा है थैंक यू का। पर यहाँ अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा टीटीसी, है ना, आफ्टर ही हैज ज्वाइन टीटीसी वी हैव सीन बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन देव, एवरीवन यूज्ड टू टेल मी कि यू आर सो टॉकेटिव, देव की मम्मा, बट आपका बच्चा इतना शांत क्यों है, वगैरह वगैरह। पर जब उसने एक परफॉर्मेंस दिया पब्लिक के सामने, और मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि देव को कई सारे अवार्ड एंड वगैरह वगैरह मिल गए हैं, पर देव की मम्मा ने कहा ये बात ही नहीं करता है सर। और जब वो आया तो एक मोमेंट ऑफ मैजिक उनके जीवन में आया। वो आया, निमिष ने उसे हक किया, यानी निमिष यानी देव के पापा, एंड दे फेल्ट सो प्राउड। और यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो क्षमा मैम ने लिखी, वो थी कि समटाइम्स यू नो, समटाइम वी हैव टू टेक, वी नीड टू टेक डिसीजन अगेंस्ट अवर किड्स फॉर देयर बेटरमेंट। ये क्या शब्द है और क्यों मैं बता रहा हूँ? इनफैक्ट आपको थोड़ी देर बाद शमा मैम खुद भी बात कर सकती है, क्योंकि शमा मैम आज इस सेशन में है। थैंक यू शमा मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। पर अभी तो मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। यस, तो ये क्यों जरूरी है पता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपके बढ़ते हुए बच्चे को आज मजा चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। वो सोचेगा एक और क्लास, मम्मा मेरे को फंसा रही है। उसको तुरंत खुशी चाहिए, उसको तुरंत एंजॉयमेंट चाहिए। और आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको बच्चे के लॉन्ग टर्म सक्सेस और सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना है। एंड दैट इज वेयर दोस्तों, ये कई सारे फीडबैक है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। तो कोचेस कौन है? ऑलरेडी मैं अक्का को स्पॉटलाइट कर चुका हूँ। अक्का यानी अक्का माने ये कोई हमारी गांव वाली अक्का नहीं है। शी इज एन इंजीनियर, एमबीए एमफिल है, और टीनेज बच्चों को कोच कर रही है। हेड कोच टीटीसी और ध्रुव दोनों की हेड कोच है। कई सारे सेशन उन्होंने लिए हैं। ये नंबर कब बदलेंगे पता नहीं, हमारे पीपीटी वाले 4,000 से ज्यादा सेशन का उनका एक्सपीरियंस है। और शी इज द मदर ऑफ टीटीसी एंड ध्रुवम, ऐसा हम प्राउडली कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर शान्य और 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो हमें इनको सुनना चाहिए। ये सम ऑफ माय कोचेस, 122 अलग अलग कोचेस से मैंने स्वयं ट्रेनिंग ली है। चाहे वो ये वेल्थ मैनेजमेंट इनसे सीखा है, टी हार्वेकर, द मिलेनियर माइंडसेट वाले, है ना। ये है टोनी बुसान सर, जिनसे मैंने मेमोरी टेक्निक और स्टडी का गाइडेंस लिया है। एलेक्स मेंडोसियन, टोनी, ये कौन है, नहीं रॉबिन हाँ, रॉबिन शर्मा है, टोनी रॉबिन्स है, ब्लेयर सिंगर है, एंड सो मेनी, इवन जिम क्विक है जो कि मेमोरी के बारे में है, तो बहुत सारे। तो चलिए मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कोचिंग के बारे में। तो अभी हम कोचिंग के ऑप्शन सुनेंगे। कितने लोगों को सुनने हैं कोचिंग के ऑप्शन, हाथ दिखाइए। जिनके वीडियो ऑफ है वो टाइप कीजिए कोचिंग ऑप्शन, सीओ सीओ, लेट मी सी। कोचिंग के ऑप्शन सुनने हैं, यस। तो कोचिंग में हम आपको कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, एंड लेट मी ब्रिंग दोज ऑप्शन टू यू। पहला ऑप्शन कोचिंग में हमारा है प्रीमियम कोचिंग ऑप्शन। और क्षमा याचना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बट इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 6 सीट ले सकते हैं, क्योंकि कल ही हमने ध्रुव में भी 6 सीट ली है। हमारे पास हर हफ्ते टाइम देने के लिए ज्यादा से ज्यादा 12 बच्चों को हम टाइम दे सकते हैं। वीकली टाइम की कमिटमेंट मर्यादा है, पर है तो है ना। तो इसमें 6 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या होगा, आपके बच्चे को वीकली एक सेशन मिलेगा, जहाँ पे ये जो अभी पॉइंट आपने सुने, वो सब पॉइंट उनको संडे को सुबह के सेशन में सुनाए जाएंगे। सेशन होगा संडे सुबह 11:30 से 1 सवा बजे तक चलेगा। 10 मिनट पहले हम शुरुआत करते हैं मेडिटेशन से, छोटे से रिविजन से। तो मान लीजिए 11:15 से 1 बजे तक ये सेशन आपके बच्चे का होगा। तो ये होगा ग्रुप सेशन, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है। और राइट साइड में आपको जो इमेज दिख रही है, 1-to-1 सेशन हर हफ्ते। ऑनलाइन ऑफलाइन मर्जी आपकी, पूना में नासिक में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेवा है। ऑनलाइन तो हर जगह मिलेगी। तो 4 जॉइंट सेशन टीटीसी के ग्रुप सेशन, और 4 पर्सनल गाइडेंस सेशन, है ना। अब सेशन इसमें क्या होगा, तो स्टडी गाइडेंस होगा, एंड नीडेड टॉपिक्स पे भी होगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग है। दूसरा वाला ऑप्शन है जो ज्यादा टाइम कमिट नहीं कर पाते हैं,
या कुछ और है? यहाँ पे भी मर्यादित सीट है, केवल 10 सीट हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पे वीकली सेशन जो कॉमन सेशन है सब मिलेंगे, पर बच्चे को पर्सनलाइज गाइडेंस जो है वो एक ही मिलेगा। कितना मिलेगा? एक मिलेगा। एक और ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है ना, क्योंकि हमारी कमिटमेंट कम हो जाती है टाइम की। फ्लेक्सी कोचिंग में क्या है, आप बच्चे को ये जो लाइफ स्किल है जिसके बारे में अभी पिछला आधा घंटा मैंने बात की, ये सभी लाइफ स्किल आप आपके बच्चे को गिफ्ट दे सकते हो फ्लेक्सी में। और आप, आपके पास जो 1-to-1 सेशन बुक करने हैं मेंटोरिंग के, उसका यू चूज, वाईसी मतलब यू चूज, वाईसी का मतलब है यू चूज, आप चूज करो कि आपको कितने सेशन पर्सनलाइज बुक करने हैं। तो टीटीसी के सेशन 4 है, यहाँ पे शमायाशना नीचे 4 दिख रहा है, हर स्लाइड में 4 है क्या? तो यहाँ पे ये ऊपर वाला की तरफ ध्यान देते हैं हम। प्रीमियम में 4+4 है। ओके। मेंटरिंग में 4+2 है। और इसमें 4+ कितने बुक करने हैं महीना में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो आपकी मर्जी है, पर उस सेशन का अलग कॉस्ट होगा। चलिए, तो इसकी फीस के बारे में मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहूंगा। हमारे प्रोग्राम की रेगुलर फीस जो है पिछले 5 साल से जो चली आ रही है, और ज्यादातर लोग हमें 96,000 एक साल का देते हैं, 96,000 पर ईयर। पर फ्लेक्सी का 4,000 फीस है, मेंटोरिंग का 6, और गोल्ड का या फिर जिसे हम कहते हैं प्रीमियम का जो फीस है वो है 8,000 रुपए। पर यहाँ पे हमारे गुरुजी की आज्ञा से इस साल हम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेवल से सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने, बहुत सिंपल और बहुत ही इजी किया है हमने आपको। फ्लेक्सी जिसकी रेगुलर फीस 4,000 है, वो हम आपको देंगे 1,500 रुपये महीना में। मंथली फीस उसकी नमो आदि शक्ति ऑफर में 1,500 होगी। मेंटोरिंग भी आधी फीस में मिल जाएगा। और गोल्ड या प्रीमियम जिसे हम कहते हैं, वो आपको मिलेगा 6,000 में, यानी 33% डिस्काउंट में। अगर आप इस प्रोग्राम में आपके बच्चे को लेके आते हो और क्वार्टरली पेमेंट करते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वन टाइम पेमेंट पे आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा। और 2 इयर्स पेमेंट में भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार इतने सारे ऑप्शन जब सामने आते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है। डिस्काउंट तो आपको बहुत सारा मिल रहा है, इनफैक्ट आधी ही प्राइस हो चुकी है, बट मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सही है। अगर मान लो प्रीमियम की बात करते हैं, 4+4 वाला जो है उसे हम कहते हैं प्रीमियम, वो कब आपने देना है? अगर आपको लगता है आपके पास रिसोर्सेस है और आप आपके बच्चे को बेस्ट देना चाहते हो, तो आप प्रीमियम में आइए। आपको लगता है आपके बच्चे की हैबिट्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस, बिलीफ, इस पे खास कर काम करना है, यानी लाइफ स्किल सिखाने का एक एजेंडा, प्लीज नोट कीजिए, 2 एजेंडा है। एक लाइफ स्किल ट्रेनिंग 48 सेशन का, और दूसरा बच्चे के स्पेसिफिक पॉइंट्स पे 1-to-1 में उसको गाइडेंस करना है। ये दोनों आप चाहते हो बहुत बढ़िया तरीके से, तो प्रीमियम में आपको फायदा होगा। और यहाँ पे आपके चाइल्ड को, आपको लगता है एडिशनल गाइडेंस, एडिशनल मेंटोरिंग की जरूरत है, तो आप प्रीमियम कोचिंग लीजिए। फ्लेक्सी कोचिंग किसने लेना है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोगों को लगता है सस्ता है तो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। देर इज अ मेथड टू दिस क्लासिफिकेशन, वो मेथड समझिए। देखिए, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है फिर भी आप फ्लेक्सी में आओगे, अगर ये 4 पॉइंट टिक लगते हैं। नहीं है तो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा प्रीमियम में या दूसरे वाले प्लान में आने का। तो 4 क्या कंडीशन है? अगर आपको लगता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि यू आर अ काम एंड मोटिवेटेड पेरेंट विथ गुड ट्यूनिंग विथ योर चाइल्ड, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता है आप एकदम बढ़िया भोले बाबा जैसे ऐसे बैठ के ध्यान करने वाले, काम, मोटिवेटेड पेरेंट हो, और जिसके पास वो नेवर से डाई एटीट्यूड है, और बच्चे के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, तो आप खुद ये कर सकते हो। आपको हमसे कोचिंग ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। आप बच्चों को संडे के सेशन दो, बाकी वाली चीजें आप डिस्कशन से आगे लेके जाओ। क्या मैं मेरी बात को क्लियरली बता पा रहा हूँ? अगर आपकी और आपके बच्चे की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो मैं भी नहीं सिखाऊंगा, अक्का भी नहीं सिखाएंगी, आप भी नहीं सिखाओगे, तो कौन सिखाएगा? फिर मुश्किल है ना। दूसरी वाली बात है, आपका बच्चा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन है, और अच्छा लर्नर है, फटाफट सीखता है, इंथुजियास्टिक लर्नर है। ओके, और फॉर सम रीजन एक और भी दिक्कत हो सकती है कि इस वक्त अगर आप उतना बजट एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो टेम्पररीली आप यहाँ आ सकते हो, बाद में अपग्रेड कर सकते हो, है ना। यू कैन सेव मनी बाय बुकिंग नीड बेस्ड सिचुएशन। तो अगर मान लो पैसे का कोई चैलेंज है, और हो सकता है, देखो सिचुएशन है,
है ना, ऊंच नीच होती रहती है जीवन में, बट बच्चे का जीवन आगे बढ़ना जरूरी है, यस और यस। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप फ्लेक्सी प्रोग्राम में आ सकते हो और बीच बीच में एक आधा सेशन हमारे साथ बुक कर सकते हो, है ना। वो सेशन की प्राइस थोड़ी वेरी हो सकती है, क्लोज टू 1000 रुपीज पर सेशन होती है हमारी कोचिंग की फीस। एंड उसके बारे में उस वक्त हम आपको डिटेल देंगे जब भी आप बुक करना चाहो तो, पर मोटा मोटी 1000 रुपये मान लीजिएगा। तो ये फ्लेक्सी वाला ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है टीटीसी मेंटोरिंग। अगर आपको लगता है बैलेंस पॉइंट रखना है मैंने, है ना, तो आपका पैसा भी बच जाएगा और आपको एडिक्वेट, महीना में 2 सेशन भी बहुत होते हैं, कम नहीं होते। 2 सेशन भी बहुत होते हैं जहाँ पे 40 से 50 मिनट का पर्सनल गाइडेंस बच्चे को मिलता है, स्पेसिफिक, है ना। और एज ए पेरेंट ऑल्सो यू कैन हैव मंथली 1 मीटिंग विद अस। तो ये जो टीटीसी मेंटोरिंग है इसमें हम आपको 1 मीटिंग देंगे, प्रीमियम में तो पक्का मिल ही जाएगी आपको। अब ध्यान से सुनिए मजे वाली बात, अगर आप लॉन्ग टर्म कमिट करते हो तो टीटीसी फ्लेक्सी का महीने का खर्च आपको आएगा, अगर 1 साल का लेते हो तो 2400 रुपए, और 2 साल का एक साथ अगर वन टाइम पेमेंट कर रहे हो तो हार्डली 2000 रुपए में आपको मिल जाएगा। एंड सिमिलरली प्रीमियम जो आपको बहुत महंगा लग रहा था, बहुत महंगा लग रहा था, अगर आप 1 साल का बुक करते हो तो केवल 4500 में आपको मिलेगा, और 2 साल का अगर बुक करते हो वन टाइम पेमेंट के साथ तो आपको 3300 में मिलेगा। कृपया यहाँ पे देखिए, शुरुआत में वो काफी महंगा लगता है, 6000 और 8000 में ना, बट अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे और लॉन्ग टर्म कमिट करोगे तो सस्ता मिलेगा। कितना सस्ता, एज गुड एज देखिए 2-2500 में मिल रहा है, या फिर 3-3500 4000 में मिल रहा है। अब इतना कम क्यों पता है, ध्यान से सुनिए, दो फायदे, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पहला फायदा एक, तो हम क्लियर है कि आप हमारे साथ लंबे समय के लिए बने रहोगे, बराबर है। तो ये आपने हम पे विश्वास रखा तो हमें तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना है या नहीं, पक्का देना है। पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको बताता हूँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका बच्चा बहुत फायदे में है। क्योंकि हम अभी से सोच रहे हैं कि ये साल भर का उसका प्लान क्या होगा या 2 साल का उसका प्लान क्या होगा, तो हम 3-3 महीना लेते लिटरली रैपो बिल्डिंग में, बच्चे के खास दोस्त बनने में 3-3 महीना, कैन यू इमेजिन। क्योंकि हमें पता है, देखो टेस्ट मैच है तो पुजारा जैसा खेलेंगे ना, या राहुल द्रविड़ जैसा खेलेंगे, मिस्टर रिलायबल बनेंगे ना, बराबर है या नहीं। वनडे है तो पता चला है एक बॉल गेम के बाहर और दूसरी गेम पे स्टंप बाहर तो ये फायदा है आपका भी और हमारा भी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आप सबको आपके बहुमूल्य समय के लिए मेरी ओर से और अक्का की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा नंबर यहाँ पे डॉक्टर राजेश वचाने नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और हमारी जो हेड है टीटीसी और ध्रुवम दोनों कोचिंग की, क्योंकि आपका बच्चा अगर 8 से 12 साल के बीच में है तो ध्रुवम अच्छा है उसके लिए, आपका बच्चा अगर 12.5 से आगे निकल गया है तो टीटीसी अच्छा है, इवन एक ही गया 18 से 25 साल के बच्चों के लिए। और इन्हीं सभी प्रोग्राम की हेड है हमारी अक्का, यानी मीनल मैम। तो इसी के साथ ही मैं और अक्का आप सभी को धन्यवाद देते हैं, और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।